सभी दर्शकों को दीपक कुमार का नमस्कार। मित्रों, बिहार विधानसभा में आरक्षण की जो कोटा जो बढ़ाया गया उसका बिल आया था और उस पर बहस हो रही थी, जिसमें बिहार के वयोवृद्ध नेता, सबसे बड़े दलित नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपनी बात रख रहे थे। उनकी बात को बीच में काटते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हुए और उनको तुम ताम से संबोधित करना शुरू किया। सबसे पहले नीतीश कुमार ने कहा कि ये इसको कुछ सेंस ही नहीं है, ये खुद को मुख्यमंत्री बोलता रहता है, पूर्व मुख्यमंत्री, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। मतलब एक अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री ने ये स्वीकारा कि वो मूर्ख हैं और उन्होंने जीतन राम मांझी को अपमानित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बताया कि ये किसी काम का नहीं है, कुछ से कुछ बोलता रहता है, ये भाजपा के पीछे लगा हुआ है, इसको राज्यपाल बनना है, इसको भाजपा वालों राज्यपाल में लगा दो। जैसे राज्यपाल ना हुई कोई नौकरी हो गई किसी को लगा दो। राजनेताओं के लिए ये राज्यपाल भी अब हंसी मजाक का पद हो गया। इस तरीके से बोलना राज्यपाल की पद की गरिमा का भी अपमान है। जबकि इतने वयोवृद्ध नेता जीतन राम मांझी ने एक बार भी कुछ अपशब्द का इस्तेमाल या मर्यादा से बाहर नहीं गए। उन्होंने सिर्फ यही कहा विधानसभा में बोलते रहे नीतीश कुमार के डांटने और अपमानित करने के बाद कि ये ठीक नहीं हो रहा सभापति महोदय। वो नीतीश कुमार को बोल भी नहीं रहे थे, इतने डरे हुए थे। अब आते हैं मुख्य मुद्दे की तरफ कि दलितों को आरक्षण का कोटा बढ़ाया गया और इसी पर बहस थी। नीतीश कुमार इस बात का क्रेडिट लेने की फिराक में हैं कि मैंने ही दलितों का कोटा बढ़ाया, लेकिन दलितों के लिए नीतीश के मन में क्या है यह जग जाहिर हो गया। मित्रों, दलितों के समाज से आने वाले मुसहर भुइयां जाति के जीतन मांझी को जिस तरीके से उन्होंने अपमानित किया और नीच बताया और एक तरीके से बताया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो तुमको खैरात में मैंने दी थी, जिसे वापस भी ले ली तुमसे, तुम उस लायक ही नहीं कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इससे उन्होंने जितने भी दलितों को आरक्षण देकर वाहवाही बटोरने की कोशिश की, उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि दलितों का अपमान किया है बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने, तुम ताम करके, और जीतन राम मांझी को शर्मसार किया, अपमानित किया, बेइज्जत किया। ये कहीं से भी उचित नहीं, ये महादलितों का अपमान है। चूंकि ये महादलित श्रेणी से आते हैं जीतन राम मांझी। और मित्रों, एक बात बताता चलूं कि जीतन राम मांझी अभी फिलहाल एनडीए के साथ हैं और इसलिए नीतीश कुमार को खटक भी रहे हैं। चूंकि एनडीए के साथ होने की वजह से नीतीश कुमार को अंदाजा है या इस तरीके का एक उन लोगों में डर भी है जो भी महागठबंधन के हैं कि जीतन राम मांझी की वजह से मुसहर समाज, जो कि एक अच्छी खासी संख्या रखते हैं बिहार में, ये सारा वोट कहीं एनडीए को न चला जाए। और इसी खुन्नस में उन्होंने जीतन राम मांझी का अपमान किया, जिससे दलित समाज, खासकर मुसहर भुइयां समाज बेहद मर्माहत है। इस बात को विपक्षी पार्टियां, भाजपा सहित तमाम दल बहुत ही प्रखर तरीके से उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बर्खास्त करने तक की मांग जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री ने की है। इसे दलित समाज का अपमान बताते हुए इस पर कार्रवाई करने की मांग राज्यपाल और राष्ट्रपति से विपक्षी दल कर रहे हैं। विधानसभा में धरना प्रदर्शन भी दिया गया कल। और फिलहाल नीतीश कुमार के इस तरीके के आचरण पर सवाल उठना लाजमी है कि क्यों नीतीश कुमार इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जिससे उनका मजाक बनता जा रहा है बिहार में। कुछ दिनों पहले अश्लील हरकतें करके चर्चा में आए और नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर पत्रकारों के सामने माफी मांगी। यहां तक कहा कि मैं खुद पर शर्म करता हूं, मैं खुद की निंदा करता हूं, मैंने कुछ गलत बोला तो मुझे माफ कर दो। लेकिन जो मुंह से निकल गया इस तरीके के शब्द, जो सोशल साइट पर भरे पड़े हैं हजारों वीडियो नीतीश कुमार के, वो वापस नहीं हो सकते। लोगों ने नीतीश कुमार का चरित्र और अश्लील इशारे, अश्लील बातें देखी, सुनी और उसी से इनको जज किया। ये मुद्दा खत्म भी नहीं हुआ था कि तुरंत 1 से 2 दिनों के अंदर
पूर्व मुख्यमंत्री महादलित के नेता जीतन राम मांझी को सरेआम अपमानित करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर अपनी फजीहत करा ली और आरक्षण का कोटा बढ़ाने के बावजूद भी पता नहीं उन्हें इसका फायदा चुनाव में मिलेगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। बनी रहेगी इन खबरों पर मेरी नजर। आपको अपडेट करने का वादा करते हुए विदा लेना चाहूंगा। अपना ख्याल जरूर रखिएगा दुआओं में, मुझे भी याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू।